हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी अवेयर कोचिंग पॉइंट। बी अवेयर कोचिंग पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। कल मैंने राजस्थान बजट की पार्ट 1 लेकर आया था, उसके अंदर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज मैं उसी का आगे का पार्ट लेकर आ रहा हूँ, 25 क्वेश्चन, जिसके अंदर रीट, पटवार, राजस्थान, एसआई, पटवारी और रीट के जैसे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं इस लेक्चर्स की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर अवेयर कर सकते हैं आप। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, BSc B.Ed, बी अवेयर कोचिंग पॉइंट। चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोला गया? मतलब कह रहे हैं, प्रस्ताव दिया गया है बजट के अंदर, श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, तो ये भरतपुर के अंदर खोले जाने के लिए घोषणा की गई है। भरतपुर का हम देखते हैं तो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, गवर्नमेंट म्यूजियम है भरतपुर में, गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है, और बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है, और नेशनल पार्क है। ठीक है, भरतपुर में हम भरतपुर के बारे में और भी कुछ बताते हैं आपको। भरतपुर का उपनाम भरतपुर जिला है, और भरतपुर के उपनाम व प्राचीन नाम बताए जा रहे हैं। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, इसे पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार भी बोला जाता है। और पशु पक्षियों का स्वर्ग स्थल ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बड़े विदेशों से भी पशु जो होते हैं वो पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थान इसीलिए कहा गया क्योंकि विदेशों से भी पक्षी यहाँ पर गमन करते हुए, भ्रमण करते हुए हमारे यहाँ पर आते हैं और कुछ समय बाद पुनः अपने देश लौट जाते हैं, इसीलिए इसे पक्षियों की स्वर्ण स्थली कहा गया और अनेक प्रकार की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 125 करोड़ की लागत से कितने किसान सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बजट के अंदर किसानों के हित की बात कही गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा 1000 किसान सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी, इस बजट में घोषणा की गई है। राजस्थान में कितने किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे? तो राजस्थान सरकार ने बजट में ये भी कहा है कि सोलर पंप जो है कृषि कनेक्शन वो कितने किसानों को दिए जाएंगे, तो 50,000 किसानों को देने का प्रस्ताव रखा गया है इस बजट में। राजस्थान के किस जिले में डेयरी विज्ञान और औद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाएगा? तो इसका भी प्रस्ताव आया है बजट के अंदर। तो राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, दो जिले हैं, जयपुर और बीकानेर, वहां पर डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। और एक और बात बोली गई कि राजस्थान में जो वेटेनरी कॉलेजेस हैं वहां पर ही खोला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में कितनी मोबाइल वेटेनरी सेवा संस्थानें खोली जाएगी? जो मोबाइल वेटेनरी होती है उसकी सेवा संस्थान खोलने के लिए बोला गया है, तो 102 बोला गया है, और एम्बुलेंस का नंबर भी 102 होता है, 102 खोले जाएंगे। राजस्थान में 22वां जिला, राजस्थान का 22वां दूध संघ कहाँ खोला जाएगा? जिला संघ का बोला गया, जिला दूध संघ कहाँ खोला जाएगा? तो ये राज्य संबंध के अंदर खोला जाएगा 22वां जिला दूध संबंध, और 32वां जिला जो था वो हमारा राज संबंध बना था, और 33वां प्रतापगढ़ बना था। 33वां, और राजस्थान के टोटल 33 जिले हैं। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा इसके साथ में। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर कहाँ ग्रेटर टाउनशिप तैयार किया जाएगा? टाउनशिप तैयार करने का बोला गया है। ग्रेटर नोएडा जो दिल्ली के आसपास का एरिया है उसे बोला गया था, तो उसी की तरह क्या कह रहे हैं कि टाउनशिप कैसे तैयार किया जाएगा? तो ये भिवाड़ी अलवर के अंदर किया जाना बताया जा रहा है। भिवाड़ी, और जो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी को, और भिवाड़ी राजस्थान का औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक उद्योग यहाँ पर, फैक्ट्रियां और उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज ऋण मुक्त मिलेगा? तो 5 लाख रुपए तक का ब्याज जो है वो ऋण मुक्त दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है बजट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसान पशुपालकों को कितने करोड़ का बिना ब्याज का लोन मिलेगा? तो
कितने करोड़ रुपए तक का बोला गया है? तो 16 करोड़ तक का जो ब्याज है वो बिना लोन के मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी फिल्म के लिए कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? तो 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने का इसमें घोषणा की गई है बजट में। 50,000 रुपए तक फ्लैट स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 50,000 रुपए तक फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी जो 6% से घटाकर उन्होंने 4% कर दी है अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस दिवस को महामहोत्सव के रूप में मनाया जाएगा? तो 30 मार्च स्टूडेंट्स हमारे राजस्थान दिवस को ही महामहोत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पीने के पानी के लिए कितनी राशि की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रयास किया जाएगा? तो कितनी राशि की योजनाएं हैं? तो ये है 37,000 करोड़ रुपए की राशि की योजनाएं लाने के लिए बोला है अशोक गहलोत जी ने बजट में, पीने के पानी पेयजल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस जिले में विशेष योग्य जन के लिए 2 नए कॉलेज खोले जाएंगे? जो भी विशेष जन होते हैं, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हुए जैसे, तो उन लोगों के लिए क्या है, जोधपुर और जयपुर के अंदर कॉलेजेस खोले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से थिंक टैंक सेंटर बनाया जाएगा? तो थिंक टैंक सेंटर जो वो है जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस जिले में 400 करोड़ रुपए, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में थेड़ी और ठेले लगाने वाले के लिए सरकार कितने रुपए का मदद करेगी? तो राजस्थान सरकार ने एक घोषणा ये भी की है कि थेड़ी मतलब थड़ी जो अपन सब्जी बेचते हैं, गली मोहल्लों में घूमते हैं या फिर कहीं स्थान पर बैठ के, या ठेले लगाने वालों के लिए सरकार ने कितने रुपए की मदद करेगी? तो वो बोल रहे हैं 1,000 रुपए की मदद करेगी उन व्यक्तियों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री द्वारा कितने करोड़ की यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना की घोषणा की गई है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर घोषणा की गई है, इसमें 35,000 करोड़ रुपए के लिए बोला गया है अशोक गहलोत जी ने, और इस योजना से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक मेडिकल बीमा का लाभ मिलेगा। जो मेडिकल में बीमा होता है उसका लाभ मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में किसके अधिकार का विधेयक लाने का घोषणा की है? तो एक नया विधेयक लेके आ रहे हैं हमारे अशोक गहलोत जी ने कहा है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य संबंधित विधेयक बनाया है अधिकार का, उसे लाने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान ने बजट में पर्यटन विभाग के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो पर्यटन विभाग के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान 400 करोड़ की लागत से डिजिटल किस जिले में स्थापित होगी? ये यहाँ पर एक लिखना भूल गया है, यूनिवर्सिटी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे राजस्थान में बोला गया है, जोधपुर में खोले जाने के लिए कहा है। जोधपुर में 400 करोड़ रुपए के लिए लागत से एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते के लिए 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान सरकार ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए बड़े और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाने की प्रस्ताव रखा है? तो ये ऑडिटोरियम बनाने के लिए हमारे अशोक गहलोत जी ने जोधपुर के लिए बोला है, और जोधपुर के सरदारपुरा शहर से ये आते हैं
इनका इलेक्शन जो लड़ा था इन्होंने सरदारपुरा शहर से लड़ा था विधानसभा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान बजट में ESMES को स्टैम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? तो यहाँ पर MSMES का फुल फॉर्म होता है माइक्रो और S का मतलब स्मॉल और M का मतलब होता है मीडियम और एंटरप्राइजेस ठीक है। तो इसके अंदर 100% छूट देने की अशोक गहलोत जी ने बात बोली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान बजट में महंगाई भत्ता के लिए 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये जो महंगाई भत्ता होता है यहाँ DA लिखा हुआ है। DA जो है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। 1 जुलाई 2020 से ये DA बढ़ाकर उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 12% से 17% कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और आने वाले अगले लेक्चर में मैं इस बजट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा।